हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब बात आती है कि उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वो सीधे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ज़मीन पर कोई संघर्ष नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई फेस नहीं, कोई चेहरा नहीं है। अभी वो उन आक्रमणकारियों की तरह नज़र आएंगे, जैसे कि जैसे मंगोलों की तरह, कि भाई वो चुनावी घोड़े पे आ रहे हैं और हाथ में तलवारें लहराते हुए और सीधे घुसे उत्तराखंड में और रौंदते हुए चले गए। तो अभी इस तरह की छवि आ रही है कि वो सीधे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जैसे कि उनके लिए सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। इतना आसान भी नहीं है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज है भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल सबसे बड़ा चैलेंज है। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। करीब दिल्ली का जो एरिया है वो करीब 1,500 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं दिल्ली को एक छोर से दूसरे छोर नापने चाहूँ, मगर इसे यूँ समझिए कि अगर मैं पूर्वी दिल्ली में हूँ, ईस्टर्न दिल्ली में, मयूर विहार में हूँ मैं अगर अभी, तो मुझे अगर वेस्टर्न दिल्ली यानी मतलब पश्चिमी दिल्ली जाना है, पश्चिमी दिल्ली जाना है, द्वारका की तरफ जाना है, तो मुझे करीब सड़क मार्ग से होते हुए करीब 35-40 किलोमीटर लगेगा। 35-40 किलोमीटर मतलब मैं दिल्ली का एक छोर से दूसरे छोर करीब 40 या 45 किलोमीटर में पूरा कर सकता हूँ। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन की सफलता भी इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड थी कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक छोटे जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो जहाँ पे वो घर घर पहुँच सकते हैं, आसानी से वो पहुँचे भी। लेकिन उत्तराखंड में 40 किलोमीटर में तो आपको कई जगह आबादी ही नहीं मिलेगी, खाली खाली मिलेगा। 40 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया नहीं है उत्तराखंड के लिहाज से, पहाड़ है। यहाँ पर घर घर कैंपेन कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। और यही भूगोल उत्तराखंड के पिछड़ेपन की एक वजह भी रही है। लेकिन भूगोल को हम बदल नहीं सकते, हम पहाड़ के लोग भूगोल को नहीं बदल सकते, लेकिन राजनीति को बदल सकते हैं। और इस राजनीति के ज़रिए जो भूगोल की कठिनाइयाँ हैं उसको बदल सकते हैं। तो ये बात आम आदमी पार्टी को अपने दिमाग में बिठा देनी चाहिए, उसके नेताओं को, कि उत्तराखंड का भूगोल बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और चैलेंज आम आदमी पार्टी के सामने ये है कि उसके पास अभी तक कोई पहाड़ी चेहरा नहीं है, कोई बड़ा पहाड़ी चेहरा नहीं है। और उसको ये मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, ये बहुत साफ साफ मानना पड़ेगा। भले ही उत्तराखंड में जो 70 सीटें हैं टोटल, उसमें से आपको मोटा मोटा ये लगे कि 36 सीटें पहाड़ में हैं और 34 सीटें मैदान में हैं, लेकिन वो 34 सीटों का विभाजन किस तरह से मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार जो कम्प्लीटली मैदानी ज़िला है, वहाँ पे 11 सीटें हैं, और उधम सिंह नगर जो कम्प्लीटली पूरी तरह से मैदानी इलाका है, वह 9 सीटें हैं। तो 20 सीटें पूरी तरह से मैदानी हैं। इस लिहाज से देहरादून भी मैदानी है, उसका ज़्यादातर हिस्सा। लेकिन देहरादून में बहुत बड़ी पहाड़ी आबादी है, उसका जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग मिजाज है, वो पहाड़ के वोटिंग मिजाज से बहुत मैच करता है, तो वो बहुत अलग नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 40-45 सीटें मोटे तौर पर पहाड़ी वोटरों की प्रभावित करने वाली सीटें हैं, जिसमें प्रभावित करते हैं पहाड़ी वोटर। 45 से 50 सीटें ये आप मान सकते हैं मोटा मोटा। तो पहाड़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास एक बड़ा पहाड़ी चेहरा चाहिए आम आदमी पार्टी के पास। बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आम आदमी पार्टी ने उसकी कोशिश की थी, जैसे कि उन्होंने कुछ साल पहले नरेंद्र सिंह नेगी जो लोक गायक हैं, बड़े लोक गायक हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश की थी। कई दौर की उनके साथ मीटिंग की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो माने नहीं। कोई ना कोई बड़ा चेहरा उनको देना होगा, बहुत जल्दी देना होगा, वरना इतना आसान नहीं है पहाड़ का दिल जीतना। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उत्तराखंड के वोटरों का जो मिजाज है ना, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। यानी वो अपनी सरकार से, अपने मंत्री से, अपने विधायक से जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। इसी गुस्से में सरकारें हर
5 साल में उत्तराखंड में बदल जाती हैं। आपने देखा है जो चुनावी राजनीति का इतिहास है उत्तराखंड का, उस गुस्से को आम आदमी पार्टी कैसे चैनलाइज करती है, ये देखना है। उस गुस्से को कैसे दिशा देती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और चैलेंजेस के रूप में ही एक बड़ी बात और एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के नाम पर ही वोट नहीं मिलेगा। अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ ये कहती है कि 5 साल बीजेपी ने को आपने मौका दिया, 5 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, तो इस बार हमें मौका दीजिए, ये वाला फॉर्मूला उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि आपको बताना होगा कि आपको क्यों चुना जाए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप उनकी नाकामियों को मुद्दा बनाएं और कहें कि इनको आपने मौका दिया, आप मुझे मौका दीजिए। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास पहाड़ के लिए क्या ठोस एजेंडा है, पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए क्या एजेंडा है, पहाड़ में इंडस्ट्री के लिए क्या एजेंडा है, पहाड़ में रोज़गार के लिए क्या एजेंडा है, पहाड़ की शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ के लिए लोगों के लिए, वहाँ जो पलायन इतनी बड़ी तादाद में हुआ है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है। तब तक आप उत्तराखंड से बीजेपी कांग्रेस को बेदखल नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ठोस एजेंडा होना पड़ेगा। आपको कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को कि नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के से ज़्यादा बेहतर हम हैं, क्योंकि हमारे पास ये मॉडल है, हमारे पास ये प्लान है। सिर्फ ये नहीं चलेगा कि हमने दिल्ली में ये किया है या ये किया है, या हमारे पास अरविंद केजरीवाल हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको जेन्युइन इश्यूज़ पे बात करनी पड़ेगी उत्तराखंड के। आपको पहाड़ के लिए एक मॉडल देना पड़ेगा, रोज़गार का मॉडल देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। पहाड़ का वोटर चेंज चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ का वोटर बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव वो इतनी आसानी से नहीं करेगा कि इन दो कांग्रेस और बीजेपी परंपरागत राजनीति करने वाले लोगों को हटा दे और आपको बिठा दे। आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास एजेंडा नहीं है। जब तक ये कमियां आप पूरा नहीं करेंगे, उत्तराखंड में कामयाबी मिल पाना उतना आसान नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।